हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और बहुत टाइम बाद हमारी कोई वीडियो आई है फूड रिलेटेड, है ना, डिशेस की। तो आज हम बना रहे हैं साबूदाने की पूरी, जो कि फास्ट में खाई जाती है, क्योंकि कोटू से आई होप सब बोर हो चुके होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करा है, साबूदाना लिया। ये पैक्ड वाला था तो मुझे इसे वॉश करने की नीड नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरा था। तो मैंने इसे पैन को गर्म करके इसमें साबूदाना डाल के भूनने के लिए रख दिया था, और बिल्कुल लो फ्लेम पे। बस पैन को पहले हीट कर लीजिए, उसके बाद इसमें साबूदाना डाल के लो हीट फ्लेम पे बिल्कुल आप इसे भून लीजिएगा। और बस ये ध्यान रखना है इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो ये मैंने पहले से ही ना आलू बॉईल करके रख लिए थे। तो आप ये देख सकते हैं, उबले हुए आलू लिए, इनका छिलका उतार लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जब साबूदाना ठंडा हो गया था, उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना बारीक सा पाउडर है। अगर आपका थोड़ा मोटा रह जाता है साबूदाना तो आप उसे छान सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो उसमें मोटा साबूदाना होगा वो अलग निकल जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा कि हमें जो आलू हैं उन्हें कद्दूकस करना है। ग्रेट करने से क्या होता है, जो भी मतलब मोटे मोटे लम्प्स रह जाते हैं, आलू के मोटी मोटी गांठ टाइप रह जाते हैं, पीसेस होते हैं, वो भी अच्छे से कद्दूकस हो जाते हैं। तो जब हम आटा मलेंगे, इसका आटा गूंथते हैं, तो उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पीसेस मोटे मोटे नहीं आते, तो वो इजीली हमारी पूरी बन भी जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 आलू लिए हैं, कद्दूकस किए हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा आलू लेंगे। मेरी क्वांटिटी कम थी, हम 2 से 4 लोगों के लिए बना रही थी मैं, इसलिए इसमें मैंने 3 से 4 ही आलू लिए हैं, ज़्यादा आलू नहीं लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आई नो कि बहुत टाइम बाद हमारी कोई वीडियो आई है, तो आप अच्छे से इसे देखिएगा। हाँ, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको वरना स्टेप कोई मिस हो गया तो फिर पता चला पूरी नहीं बनी अच्छी, तो फिर आप कहेंगे। तो इसलिए बेटर है कि अच्छे से देख के फिर उसके बाद ही ट्राई करने के बाद ज़रूर बताइएगा हमें कि कैसा बना है, और सजेस्ट भी करिएगा कि और नेक्स्ट क्या रेसिपीज़ हम लेके आएँ। और तो इसमें फिर मैंने 2 हरी मिर्च काट के डाली है, छोटी छोटी, बिल्कुल बारीक काट लिए। अगर आप नहीं खाते हैं हरी मिर्च तो आप नहीं डालें, तो कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने मूंगफली ली थी, उन्हें भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर ठंडा करके उनका भी पाउडर ऐसे पीस के रख लिया है। तो आप मूंगफली का पाउडर मिलाएंगे तो उससे थोड़ा सा क्या होता है, कुरकुरी सी बनती है हमारी जो कचौड़ी बनेगी, पूरी बनेगी साबूदाने की, वो बहुत अच्छी बनती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है उसका मूंगफली मिलाने से। तो उसके बाद हम इसमें जो मसाले नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं, मसाले जीरा, धनिया पाउडर हो गया, और आपका लाल मिर्च पाउडर है। तो यहाँ पे पहले मैं लाल मिर्च डाल रही थी, लेकिन ये मार्केट वाली थी, मेरे पे पिसी हुई घर की थी, वो डाली है मैंने, क्योंकि मार्केट वाली से मुझे लगता है सिर्फ कलर ही आता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उससे मुझे तो लगता नहीं कोई टेस्ट स्पाइसेस वाला आता है, सिर्फ कलर के लिए मुझे लगती है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था, और उसके बाद आप इसमें मिलाएंगे, ये सब चीज़ें मिक्स करनी है हमें इसमें। तो जैसे कि देख सकते हैं ऑलरेडी ये इतना कलरफुल लग रहा है। फिर टेस्ट के लिए आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था क्योंकि हमारे यहाँ अदरक नहीं खाते। तो जो आप फास्ट में खाते हैं वही चीज़ें ऐड करेगा, जो आप नहीं खाते वो कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके काट के डाला था, तो वो आप डालेंगे तो क्या होता है ना, जिससे मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है खाने की चीज़ें, जब तक कलरफुल ना दिखे प्लेट हमारी तब तक मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाला है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इसमें सॉल्ट ऐड करना भूल गई थी उस टाइम पे, तो फिर मैंने बाद में सेंधा नमक ऐड किया। तो ये सेंधा नमक आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जो ऐसा आप मतलब जितना आप नमक खाते हैं स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद इसे हमें धीरे धीरे मिक्स करना है, अभी पानी नहीं मिलाना है। आप बस ऐसे ही आलू मैश हुए हुए ऑलरेडी ग्राइंड हुए हुए हैं हमारे, ग्रेटेड सॉरी, तो उसे आलू को ही इसमें गूँथ लीजिए। तो इस तरीके से आपको हल्के हाथ से इन्हें ऐसे ही मैश करते जाना है, धीरे धीरे मिक्स करते जाइएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ हमें इसे थोड़े से आटे को गूंदना है, और अच्छे से गूंदना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा सबसे मेन स्टेप है, जिसके बाद ही हमारी पूरी अच्छे से बन पाएंगी।
और ये खाने में बहुत अच्छी लगेंगी, करारी करारी एकदम खस्ता करारी बिल्कुल पूरी बनती हैं और मज़ा भी आता है। और हाँ, स्पेशली आलू की सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। व्रत के आलू आई थिंक सबको पसंद ही होंगे, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं खाती, बट मैंने मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर लोगों से सुना ही है कि हाँ सबको व्रत के आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी बताइएगा आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं कमेंट में। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे आप देख सकते हैं कैसे ये आटा एक साथ गूंदने लगा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको इस आटे को गूंदते जाना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे अगर आपको ड्राइनेस लग रही है कि फिर भी कम है, तो आप गुनगुना पानी लीजिएगा, ठंडा पानी मत लीजिएगा। आटा गूंदने के लिए आप गुनगुना पानी लेंगे तो उससे सॉफ्टनेस आएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारा जो आटा होगा वो बहुत हार्ड हो जाता है ठंडे पानी से, और वो पूरी भी फिर अच्छी नहीं मिलेंगी इसलिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे कि, तो आप इस तरीके से आटे को गूंद लीजिए जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं, उसी तरीके से हमें इसे गूंदना है। कुछ बहुत स्पेशल नहीं करना है। और मोस्टली लोग मतलब यही होता है कि ऐसे तरीके से आटा गूंदते हैं, तो आप भी ऐसे ही करने से नॉर्मल आटा गूंथा जाता है। उसके आप जैसे देख सकते पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्की हल्की पानी की छींटें ही सिर्फ देनी है इसमें। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो आटा पतला हो जाएगा, उससे भी फिर हमारा सब बेकार हो जाएगा डो। तो इसलिए धीरे धीरे अपने हल्के हाथ से सॉफ्टनेस के साथ ही करना है। बहुत टाइट आटा नहीं मलना हमें, इसका आटा सॉफ्ट होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपका आटा हार्ड हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाइएगा, तो उससे ठीक होने लगेगा। अच्छे से मसल लेना है, जैसे नॉर्मल आटा करते ही हैं गूँथते टाइम, वो आप सबको पता ही है। तो इस तरीके से आप आटा गूँथते रहिए। तो मेरा आटा भी थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला। तो इसलिए इस तरीके से आपको करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी है, क्योंकि नॉर्मली सभी बोर हो चुके हैं कोटू के आटे से। डेली कोटू का आटा भी नहीं खाया जाता, इसलिए मैंने सोचा कुछ न्यू शेयर किया जाए। पहले मैंने ट्राई करके देखा था, फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। तो ये मैं सेकंड टाइम बना रही थी। फिर जब हमारा आटा गूँथ जाएगा उसके बाद उस पर हल्की सी ऑयलिंग करनी है, इस तरीके से मैंने की है। आप ऑयल घी जो आप व्रत में खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मूंगफली का जो रिफाइंड ऑयल आता है वो यूज़ कर लेते हैं, या फिर देसी घी यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली का ऑयल जो था वही यूज़ किया है, और बाकी जो आप व्रत में खाते हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप फिर उसके बाद ऐसी ऑयलिंग करने के बाद इसे गूँथ लेना है। थोड़ा सा और एक दो हाथ इसमें मार लेंगे गूँथने के लिए, और फिर उसके बाद इसे हमें रख देना है थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इसे फिर उसके बाद हमें ढक के रख देंगे, तो इससे क्या होता है वो सेट हो जाता है थोड़ा आटा। और आप देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है इसका डो। आटा आप देख सकते हो कलरफुल भी लग रहा है। हरे धनिया, हरी मिर्च, अदरक डालते हैं तो भी उससे अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हमारे हम नहीं खाते तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। क्योंकि अकेले अपने लिए तो बनाते नहीं हम खाना, है ना, घर के लिए बनाते, इसलिए सबके लिए बनता है, तो इसलिए फिर मैंने अदरक का यूज़ नहीं किया। तो इस तरीके से फिर जब हम आपका आटा हो जाए तो उस पर ऐसे अपने कहते हैं कि फिंगरप्रिंट ज़रूर आटे पे छोड़ना चाहिए, कभी भी प्लेन आटा गूँथ के नहीं रखना चाहिए। जिससे क्या होता है, मना किया जाता है, पुराने बड़े लोग हमेशा से मना करते आए थे। फिर जब 15 मिनट बाद सेट हो गया था मेरा आटा, उसके बाद मैंने इसे दोबारा से हल्का सा हाथ मारा मैश करने के लिए। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फिर मुझे फिर भी थोड़ा सा लगा, तो फिर मैंने दोबारा इस पर हल्की सी ऑयलिंग करके ये किया है। आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपको नहीं लगता कि आपको सफिशिएंट है ऑयलिंग करने के बाद, तो आप उसे वैसे यूज़ कर लीजिए। मेरे को नहीं लग रहा था, मुझे फिर भी ड्राइनेस लग रही थी, क्योंकि साबूदाना क्या करता है, वाटर ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वो सूख सा जाता है, इसलिए मुझे ड्राइनेस लग रही थी। तो मैंने थोड़ा सा और ऑयलिंग उस पर कर ली। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमारा आटा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो जब हमारा आटा रेडी हो जाए तो उसके बाद अब उसके लिए हमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइनल स्टेप जिसे कह सकते हैं, सेकंड लास्ट फाइनल। तो अब हमें इसकी बनाने हैं छोटे छोटे से पेड़े, जिन्हें हम लोई भी बोलते हैं, सबके यहाँ अलग अलग बोलते हैं। तो उसके बाद छोटी छोटी सी इसकी लोई बनानी है। और डस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे कोटू का आटा यूज़ किया है। आप चाहें तो साबूदाने का पाउडर ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कोटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, जो आप चाहें। और ध्यान रखना है जब हम इसे बेलेंगे तो बहुत बिल्कुल स्मूथली सॉफ्ट हैंड से बेलना है, क्योंकि हल्का सा भी एफर्ट ज़्यादा लग गया, फोर्स लग गया हमारा,
तो उससे पूरी फट जाती हैं। तो आप देखेंगे बस किनारे पे हल्की सी इसके में रहता है कि फटने का रहता है, अदरवाइज़ बीच में से इसका स्टफ़ बहुत अच्छा रहता है। स्टार्टिंग की पूरी 1-2 हो सकता है आपको लगे कि फट रही हैं कुछ है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग की पूरी में हो जाता है, क्योंकि आटा सेट हो रहा होता है। लेकिन और फिर फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो थोड़ा-सा हो भी जाता है। तो सेकंड टाइम में आप देखेंगे जैसे मेरी भी यहाँ से फटने लगी थी, तो आप इस तरीके से फिर हल्का-सा बेलन मार के उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल लिया था। जैसे कि मैंने बताया हम लोग मूँगफली का ऑयल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले चेक किया कि बहुत ज़्यादा हमें तेल गरम नहीं करना है कि बहुत हाई हीट पे करना है। जब इतना गरम हो जाए नॉर्मल सा, मीडियम उस पे हीट हो जाए उसमें, तब उसके बाद करना है। फिर इस तरीके से मैंने शेप देने के लिए कटोरी का यूज़ किया था, और जो एक्स्ट्रा किनारे थे वो उठा के हमने दोबारा यूज़ करने के लिए रख दिए। तो ये पूरी इसके बाद आपको इसमें डालनी है, हल्का सा बस प्रेस करना है सर्विस स्पून से, और उसके बाद आप देखेंगे स्पैचुला से प्रेस करने के बाद कि इस पे आपको इस तरीके से तलना है, इसे हल्की सी ऑयलिंग करके साइड से ही, वो अपने आप फूल जाती है। और इस देखेंगे आप कैसे फूल रही है, देखने में इतनी टेस्ट टेम्पटिंग लग रही है, डिलीशियस, कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। व्रत का खाना तो वैसे ही इतना इंटरेस्टिंग होता है, और आजकल तो वैसे ही इतने मीम्स आ रहे हैं व्रत के खाने को लेकर। तो आप तो ये देखिए, फ़िलहाल आप ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा भी ज़रूर कि कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी, और घर पे भी सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो इस तरीके से हमें पूरी को तलना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में नहीं तलनी है इन्हें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितनी क्रंची निकल के आई है, बिल्कुल करारी सी। एक मैंने बिना उसके कटर के बनाई थी ये। आप चाहें तो नॉर्मल कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ढक्कन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बेलते जाना है और बन जाएंगे। पर फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर आपने ट्राई किया या नहीं किया, और ट्राई करने के बाद आपका कैसी लगी खाने में। तो इस तरीके से आपको बस बहुत हल्के हाथ से बेलते जाना है, बेलते, बहुत तेज़ नहीं बेलना है, क्योंकि वरना पूरी फट जाती है, इसीलिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, फिर मैंने और भी पूरी बनाई थी, तो ये सब पूरी बन के तैयार हो गई थी। ये देख सकते हैं हमारी व्रत की थाली कुछ ऐसी है। इसमें पनीर की भी डिश, तो इसमें पनीर की डिश है, और साथ में मैंने काली मिर्च ये पनीर बनाया था, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। ये नारियल के लड्डू हैं, और ये पूरी आप देख सकते हैं, तो ये अच्छी लग रही है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की रेसिपी इन तीनों में चाहिए, तो आपको मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो बस कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको कौन सी डिश की रेसिपी चाहिए, और हम क्या रेसिपीज़ डाल सकते हैं, वो सब बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, सो बाय, थैंक यू एवरीवन।